हेलो फ्रेंड्स, योगेश कुमार पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारणिक के इस तीसरे वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि भाई सारणिक के प्रगुण क्या क्या हैं, है ना, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक के क्या क्या प्रगुण हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रगुण को एक एक ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहता है, थोड़ा देखेंगे। यदि किसी सारणिक में, है ना भाई, पहला प्रगुण क्या कहता है, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। यदि किसी सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे अवयव यदि शून्य हैं तब सारणिक का मान शून्य होता है, ठीक है। साथ साथ लिखते जाइएगा, है ना। यदि किसी सारणिक में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे अवयव यदि शून्य हैं तब सारणिक का मान शून्य होता है। बोलोगे सर कैसे? इधर देखिए, ये होगा ऐसे, है ना भाई। मान लेते हैं 0 0 0 1 1 1 2 3 4। मैंने क्या डेफिनेशन दिया? यदि कि सारणी के एक पूरा का पूरा पहला लाइन या पहला कॉलम, कोई भी कॉलम हो या कोई भी लाइन हो, अगर सब के सब लाइन से 0 हैं तब इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? आपको 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्लियर हो गया होगा। R1 के सापेक्ष सॉल्व कर दो, सब 0 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी सारणिक में कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो, है ना भाई, कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो तब भी सारणिक का मान शून्य होता है ना। तो दो रो दो कॉलम एक जैसा, सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो कैसे होगा देखो तो भाई, जैसे मैं लिखा 2 3 4 1 1 1 2 3 4। आप देखिए R1 और R3 एक जैसा दिख रहा है। देखो तो R1 2 3 4, R3 क्या है? 2 3 4, एक जैसा दिख रहा है। जब एक जैसा दिखे तब इसकी वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कहता है तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि दो संलग्न रो या कॉलम को, है ना भाई, यदि दो संलग्न रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए तब सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। क्या बोला मैं? कोई एक सारणिक है, उसके दो रो या दो कॉलम संलग्न, ना याद रखिएगा, एडजेसेंट बोलते हैं, संलग्न रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब बोलो सर कैसे? इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संलग्न का मतलब जो पास पास हो, देखो ये दोनों पास है, तो पास पास है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको शिफ्ट करते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये 4 5 6 1 2 3 7 8 और 9। आप देखो आपस में एक्सचेंज कर दिया। मैंने पहले R1 को R2 बना दिया और R2 को R1 बना दिया, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, मतलब सामने में माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना भाई। तो सामने में क्या चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है ना। तो इस प्रकार से अब इसको फिर से एक्सचेंज करोगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि आपस में एक्सचेंज करने से चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के प्रत्येक रो को कॉलम में या प्रत्येक कॉलम को रो में अगर हम चेंज कर दें तो सारणी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब सारणी का मान जैसा है वैसा ही रहेगा। अर्थात यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 2 3 4 है और यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा R1 को क्या बना दो? C1, R2 क्या बना दो? C2। देखो ध्यान से, मैंने चेंज किया, है ना भाई। R1 को C1, R2 को C2 बना दिया। मैंने उनके जितने रो हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉलम को रो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तब वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होंगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा? 4 6 कितना होगा? -2। यहाँ देखो भाई 4 6 कितना आएगा? -2। देखो दोनों की वैल्यू एक जैसा है, मतलब इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। एक प्रॉपर्टी प्लस का है,
प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, यदि एक्स वाई जेड प्लस x1 वाई जेड जेड प्लस y1 जेड एक्स एक्स प्लस z1 यदि है तो हम इसको दो अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा समझिएगा, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में यदि प्लस के रूप में कोई भी अवयव दिखता है तब उस सारणी को हम दो अलग अलग सारणी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा देखो तो भाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड 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 एक्स एक्स प्लस, ये जहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको लेना पड़ेगा, फिर C1 C2 तो सेम रहेंगे भाई। देखो तो क्या होगा, एक्स वाई जेड एक्स और बाकी जो x1 y1 और z1 हैं वो अलग होंगे। देखो ध्यान से, कॉलम नंबर 3 ही चेंज हुआ है, पहला एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस प्रकार से सारणी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट करिएगा। और एक दो प्रॉपर्टी और है, जब क्वेश्चन हम बनाने शुरू करेंगे तब उस प्रॉपर्टी को आपको लेंगे, बिना क्वेश्चन के वो समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैंने 5 प्रॉपर्टी आपको बताया, एक बार रिकॉल करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी में जब हम किसी दो संलग्न रो या कॉलम को आपस में हम एक्सचेंज करते हैं तो सामने में माइनस चार्ज आ जाता है ना। या किसी सारणी के प्रत्येक रो के कोई भी एक रो या एक कॉलम में सारे अवयव जीरो हों तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। किसी सारणी में कोई भी दो कॉलम या दो रो एक जैसा दिखाई दे तब उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। किसी सारणी में पूरे रो या कॉलम को आपस में कन्वर्ट कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट जो है प्लस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि भाई एक सारणी को हम दो अलग अलग सारणिकों के रूप में तोड़ सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी उपयोग बार बार किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी जो है डिटरमिनेंट का मैं आप तक पहुँचाया, इसको आप नोट करिएगा। आपने इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो